नमस्कार दोस्तों। पिछले 24 घंटे में कुछ दो खबरें ऐसी आई हैं जिसने मुझे विचलित कर रखा था और मैं रात भर सो नहीं पाया कि क्या इस पे जवाब दिया जाए। पहली खबर ये थी कि केसीआर सरकार ने एग्जामिनेशन हॉल में महिलाओं से मंगलसूत्र, बिछिया, पायल और चूड़ियां उतरवाई एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने से पहले। क्या ये एग्जाम देने में किसी भी तरह चीटिंग को प्रोत्साहित कर रही थी? क्या चूड़ी में कोई चीटिंग कर सकता था? क्या बिछिया में किसी तरह से कोई पुर्जा बना के लेके जा सकता था? नहीं, ये सब कुछ नहीं था। ये सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए किया गया, सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए किया गया, क्योंकि उनके बुर्के पर सवाल उठाया गया था। और इसी एग्जामिनेशन हॉल में महिलाएं बुर्के में जा रही थी। आप खुद बताइए कि क्या बुर्के में पुर्जा ले जाना, चीटिंग मटेरियल ले जाना आसान है, या बिछिया, चूड़ी, पायल, मंगलसूत्र में ले जाना आसान है? ये आपको सोचना है और ये सोचना पड़ेगा हमें जल्द से जल्द। नहीं तो वो समय दूर नहीं कि जब एग्जामिनेशन हॉल नहीं, आपको रोड पे चलने के समय भी मंगलसूत्र निकाल के चलना पड़ेगा, बिंदी निकाल के चलनी पड़ेगी, बुर्का पहन कर चलना पड़ेगा। जबकि हम वो लोग हैं जिन्होंने, चाहे सती प्रथा हो, चाहे पर्दा प्रथा हो, इसका हमने खुद अपने समाज में इसका सुधार किया। इसके सुधारक राजा राम मोहन राय, सती प्रथा के सुधारक। आज हम दहेज व्यवस्था पे खुद हिंदू आगे आकर के इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। और मैं उन मुसलमान भाइयों से, उन क्रिश्चियन भाइयों से, उन पंजाबियों से, सिख भाइयों से, सबसे कहना चाहता हूं कि आज आप लोग आवाज उठाइए, इस तुष्टीकरण के खिलाफ आवाज उठाइए और कहिए कि आप इसमें शामिल नहीं हैं। अगर आप नहीं कहते हैं तो इसका मतलब कि आप भी इसमें शामिल हैं। आपको साथ में आना पड़ेगा, समाज को आगे आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि आज जो वो बुर्के की लड़ाई है वो पहला स्टेज है। मैं उन महिलाओं से भी, मुस्लिम महिलाओं से भी कहना चाहता हूं, ये पहला स्टेज है जब आपके अधिकार के नाम पे आपको बुर्का पहनाया जा रहा है। और कल यही मुल्ला कटमुल्ला लोग आपके सामने खड़े होंगे और कहेंगे कि बाल बाहर निकल रहा है, इसके ऊपर फतवा जारी होता है, जो कि आज ईरान में हो रहा है। अगर आज इसको नहीं रोका गया तो अगला सीढ़ी जो है वो ईरान वाली सीढ़ी है। ये तो शुक्र मनाइए कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, जिसके कारण की मॉरल पुलिसिंग सरकार नहीं लगाएगी, लेकिन आप ही के वो लोग लगाएंगे जो आज आपका अधिकार बता करके उसको आपके ऊपर थोप रहे हैं। कल यही लोग कहेंगे कि आपका बाल बाहर दिख रहा है तो आपकी आंखें दिख रही हैं, तो आपका शरीर का कोई अंग दिख रहा है, इसके लिए आपके ऊपर फतवा लगेगा। यही लोग खड़े होंगे। सावधान हो जाइए, नहीं तो वो समय दूर नहीं कि जो ईरान में हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो जाए। और वो मैं आज इसलिए कह रहा हूं कि ये जो समस्या आएगी ईरान वाली, क्योंकि हमारी एक डेमोक्रेसी है और उस समय ये सरकार के लिए, देश के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या हो जाएगी, सामाजिक समस्या हो जाएगी। तो किसी भी सामाजिक कुप्रथा को जो कि आगे चल के बड़ा रूप ले सकती है, उसको निप एट द बड स्टेज ओनली, शुरुआत में ही काट दीजिए ताकि वो बुरा रूप ना ले सके। और इसके लिए मैं आह्वान करूंगा मुस्लिम भाइयों से, पढ़े लिखे भाइयों से, कि आप आगे आइए और इसके खिलाफ आवाज उठाइए और कहिए कि जो आप मुस्लिम तुष्टीकरण हैं, हम खुश नहीं हैं अगर आप मंगलसूत्र उतरवा करके किसी हिंदू महिला को एग्जामिनेशन हॉल में घुसने दे रहे हैं। आप कहिए कि हम खुश नहीं हैं कि कोई पायल उतार के, बिछिया उतार करके एग्जामिनेशन हॉल में जाए। अगर आप नहीं कह रहे हैं तो इसे आपका मौन समर्थन माना जाएगा और मौन समर्थन आगे चल के एक बहुत गंदा रूप ले लेगा। कृपया जागरूक होइए भाइयों। अब मैं आता हूं दूसरे इस पे, जो कि इसी से जुड़ा हुआ है। दूसरा न्यूज आया कि पटाखे बैन कर दिए गए हैं। मैं पूछता हूं, पटाखों की कितनी भागीदारी है पॉल्यूशन में? 1% भी नहीं, नॉट इवन 1%। जो बाकी के 99% है उसके ऊपर आपने क्या कार्य किया है? आज सिर्फ 15% पराली जली है तो दिल्ली का बुरा हाल है। अभी 85% पराली बाकी है पंजाब में। जब वो जलेगा तो दिल्ली का क्या हाल होगा? आपने उसके ऊपर क्या काम किया?
कंस्ट्रक्शन से जो पॉल्यूशन होता है, आपने उसके ऊपर क्या कार्य किया? क्या आपने कभी संगोष्ठी की? क्या कभी कोई मीटिंग की कि कंस्ट्रक्शन से होने वाले पॉल्यूशन को किस तरह से कम किया जा सकता है, वेहिकुलर पॉल्यूशन से किस तरह से निजात पाई जा सकती है? आपके 70 विधायक हैं यहां दिल्ली में, 70 विधायक, 8 साल आपकी सरकार है। अगर हर साल 2-2 भी लगाते तो आज कितने एयर प्यूरिफायर टावर्स लग चुके होते दिल्ली में। आज जरूरत नहीं पड़ती पटाखों को बैन करने की। और तुर्रा ये देखिए कि इनका एक मिनिस्टर जब पटाखे चलाता है, जब अपने हर्षोल्लास को मनाने के लिए, एक मंत्री बनने के लिए, सिर्फ एक मंत्री बना है एक छोटे से राज्य में, तो उसने पटाखे चलाए हैं हर्षोल्लास में। और हम तो अपने राम की वापसी के लिए पटाखे चलाते हैं, तो हमें क्यों बैन किया जा रहा है? और उसके बाद सिर्फ 200 रुपए दे करके उसे छोड़ा जा रहा है, 200 रुपए लेकर के। तो क्या मैं कहूंगा ये 200 रुपए सभी लोग रख लें पटाखे के एक्स्ट्रा खर्च के लिए? मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, आप ये मान लीजिए कि आपने 200 रुपए पटाखे महंगे खरीदे हैं और दिखा दीजिए कि भगत सिंह कौन है। ये बूम करके आवाज आनी चाहिए हिंदू समाज से और सभी को उठा देना चाहिए, जगा देना चाहिए कि अब ये समाज सोया हुआ नहीं है, अब ये जाग चुका है और जवाब देगा, पलट कर जवाब देगा। सभी लोग सतर्क हो जाएं, जाग जाएं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर सरकार और कानून सबके लिए बराबर है तो इस मंत्री को 6 महीने की सजा दी जाए, तब हम मानेंगे कि 6 महीने की सजा हम पर भी होगी और फिर पटाखे कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ आप 200 रुपए लेकर के, जो भी प्रभुत्व वाला आदमी होता है उससे आप 200 रुपए ले लेंगे, कल को दिल्ली पुलिस आएगी आपके घरों में, 18 साल के आपके बच्चे को, 19 साल के आपके बच्चे को, 20 साल के आपके बच्चे को उठा के ले जाएगी कि 6 महीने की जेल होगी, इसने पटाखे चलाए हैं। तब आप क्या कीजिएगा? तब आप उसको 1000 रुपए, 5000 रुपए दीजिएगा अपने बच्चे को घर रखने के लिए। या तो सिर्फ 200 रुपए हो या जेल हो, सबके लिए जेल हो। और उदाहरण मंत्री ही पेश करते हैं, अग्रणी ही पेश करते हैं, और यह सरकार को उदाहरण पेश करना चाहिए। अपने मंत्री को 6 महीने की सजा दिलाइए ताकि ये नाजीर हो कि कोई पटाखे ना छोड़े। और अगर वो आप नहीं करते हैं तो आप लोगों को उकसा रहे हैं, कह रहे हैं कि 200 रुपया एक्स्ट्रा दो और पटाखे चलाओ। बाकी जनता खुद समझदार है, सब जानती है। मैं आगे और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ यह कहूंगा जागरूक बनिए, जागिए और जवाब दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।